हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयस राजपूत आप लोग का फ्रेश पर नौकरी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस में दिन चौथे की, यानी कि आज चौथा क्लास है, फोर्थ डे है। तो हम लोग आज फिर 8वीं न्यूज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसको बड़े डिटेल से और बड़े प्रेम से करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपके बैंकिंग से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आउट हो जाएगा, यानी कि दूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं। अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यह जो सीरीज है आपको IBPS, RRB, PO क्लर्क और SBI क्लर्क मेंस, RBI और नाबार्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सहकारी बैंकों को यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स को RBI द्वारा विनियमित किया जाएगा। पहले क्या होता था कि यह जो है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करते थे और RBI के गाइडलाइंस में स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती थी, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे फर्जीवाड़ा होते थे। और सुने भी होइएगा लोग कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का अलग अलग रिक्वायरमेंट भी आता था। बट अब रिक्वायरमेंट क्या होगा, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट का है आता था वैसी तरह से आएगा। बट अब इसका जो भी रेगुलेशन होगा, रूल रेगुलेशन जो भी होगा, अब RBI द्वारा विनियमित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। और इसकी मंजूरी कैबिनेट द्वारा फरवरी 2020 में दे दी गई है। ये क्यों दी गई है, तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो हादसा हुआ, यानी जो घोटाला वगैरह हुआ था, उसके बाद से इसको किया गया है। तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी बैंक को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए RBI के पास एक सेक्शन है, एक एक्ट है, जिसके तहत RBI क्या करती है, किसी भी बैंक को रेगुलेट करती है, गाइडलाइन जारी करती है। तो उसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इसी के तहत RBI क्या करती है, बैंकों को गाइडलाइन देती है या नियमित करती है, रेगुलेट करती है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे कि अभी वर्तमान में भारत में अभी 1540 कोऑपरेटिव बैंक हैं, ठीक है। भारत में वर्तमान में अभी 1540 कोऑपरेटिव बैंक हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं DICGC की स्थापना DICGC एक्ट 1961 के सेक्शन 16(1) के तहत हुई थी, ठीक है। आजकल जो हो रहा है, आजकल क्वेश्चंस बैंकिंग के जो हो रहे हैं, ठीक है, उतने सिंपल वे में नहीं आ रहे हैं जितने कि सिंपल वे में आप लोग सोचते हैं। थोड़ा सा उसको क्या कर दिया गया है, सेक्शन वगैरह ज़्यादा पूछ लिया जाता है, जिससे क्या डिफिकल्टीज एग्जाम में बढ़ जाती है और बच्चों को डिफिकल्टीज फेस करना होता है, जिसको हमने देखते हुए यहाँ आज लिख रखा है कि DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की स्थापना DICGC एक्ट 1961 के सेक्शन 16(1) के तहत कब हुई थी, तो 1978 में हुई थी। 1978 में हुई थी। हम लोग पिछले क्लास में बात किए होते कि DICGC द्वारा अब 1 लाख की जगह 5 लाख क्या किया जाएगा, 5 लाख तक की जमाओं पे इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, यानी बीमा कवर किया जाएगा, जिसके एवज में 12 पैसे प्रति 100 रुपये क्या होगा, प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब DICGC के अध्यक्ष कौन है, BP कानूनगो, और ये RBI की क्या है, सहयोगी के रूप में काम करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं RBI एक्ट 1934 के धारा 45(ZB), ठीक है, याद रखिए, में संशोधन करके MPC बनाया गया था कब, 2016 में, ठीक है, 2016 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि MPC का गठन कब किया गया था, तो 2016 में। किस एक्ट में संशोधन करके, तो याद रखना है RBI यानी कि RBI भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट जो बना था 1934, उसके सेक्शन 45(ZB) में संशोधन करके MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, तो 2016 में। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर उर्जित पटेल जी थे, जो वर्तमान गवर्नर उस समय हुआ करते थे, ठीक है। MPC में 6 मेंबर होते हैं, 3 RBI से और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, आप लोग नहीं देखे होइएगा तो सुन लीजिए एक बार और। RBI के जो CEO थे जनक राजा, उनको MPC में शामिल किया गया था। पूरे बैंकिंग का वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल। सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल की बैठक किसके द्वारा, फिक्की द्वारा दिल्ली में आयोजित की गई, फिक्की द्वारा दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट्सएप को। सब लोग व्हाट्सएप से वाकिफ होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया है, ठीक है, ये सभी फेसबुक ग्रुप के हैं। तो यहाँ आप लोग को याद रखना है कि व्हाट्सएप को UPI सेवा विस्तार के लिए NPCI की मंजूरी मिली, यानी कि जैसे कि आप लोग फोन पे से, भीम से,
ठीक है। गूगल पे से आप क्या कर सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। तो व्हाट्सअप को भी अब मंजूरी मिल गई है, जिसके माध्यम से आप भी क्या कर सकते हैं, किसी को पेमेंट व्हाट्सअप के थ्रू भेज सकते हैं या व्हाट्सअप के थ्रू मंगा सकते हैं। ये इसकी मंजूरी कौन देता है भाई, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड। ठीक है, एनपीसीआई इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और काम 2009 से करती है। रुपे कार्ड इसका क्या है, प्रोडक्ट है। भीम इसका प्रोडक्ट है। एनपीसीआई का और क्या कहते हैं, NACH इसका प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक, डिटेल जाने के लिए आप लोग एनपीसीआई बाई GS राजपूत सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा फिर यूट्यूब। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 से साउथ इंडियन बैंक को, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक को सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन, बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार से। यानी कि 2019 में क्या हुआ, 2019 में सबसे ज़्यादा बैंकिंग टेक्नोलॉजी यूज करने वाला साउथ इंडियन बैंक रहा। ठीक है, जिसको किसके द्वारा सम्मानित किया गया, IBA द्वारा, यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। कल के वीडियो में हम लोग बात किए थे कि IBA के अध्यक्ष कौन बने हैं, रजनीश कुमार, और CEO कौन है, सुनील मेहता। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। यह बैंकों का यूनियन है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। और जो साउथ इंडियन बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, त्रिशूर केरल में। तो आप लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आप लोग के हवाले छोड़ रहा हूँ कि इसका टैगलाइन क्या है, यानी कि टैगलाइन ऑफ साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पुनः 1 रुपये का नोट जारी करने का फैसला लिया है, जो 1995 में क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1 रुपये का नोट जारी करने का फैसला किसने लिया है, वित्त मंत्रालय ने लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने रुपए का पत्र मुद्रा या नोट जारी करने का फैसला लिया है। तो याद रखिएगा 1 रुपये का, नहीं तो ऑप्शन में आएगा 1000 भी, क्योंकि 1000 अभी हाल फिलहाल में 16 में बंद हुआ था, तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको देके कंफ्यूज करे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या, आपको 1 रुपये का नोट जारी करने का वित्त मंत्रालय ने क्या किया है, फिर से फैसला लिया है। ठीक है, 1995 में इसको क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। अब यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस पेपर्स में, यहाँ तक कि, ठीक है, यहाँ तक कि आईकॉम जो 11th-12th होता है उसमें भी क्वेश्चन अकाउंट्स में पूछा गया था कि 1 रुपये के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है। रेलवे और SSC में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपये के पत्र मुद्रा पे किसका सिग्नेचर होता है, किसका हस्ताक्षर होता है। तो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, RBI के गवर्नर का मारिएगा, टिक कीजिएगा आंसर, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी 1 रुपये के पत्र मुद्रा को छोड़ के, 1 रुपये के नोट को छोड़ के, बाकी 2 रुपये से लेकर 2000 तक जितने नोट हैं उस पे RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ब्रांड मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक बना है इंडसइंड बैंक। ठीक है, यानी कि अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में, ठीक है, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में सबसे ज्यादा कौन बैंक बना है, इंडसइंड बैंक, जो भारत का बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जो टॉप 50 में यानी कि वर्ल्ड के 50 बैंकों में शामिल हुआ है। और इस सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बैंकों में, ठीक है, नंबर 1 पे चाइना का बैंक है। ठीक है, और अपना इंडिया का मात्र एक ही बैंक है, इंडसइंड बैंक। ठीक है, जिसको इसमें शामिल किया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको जो IBPS RRB और SBI क्लर्क मेंस, RBI मेंस, नाबार्ड मेंस, सबके लिए जो सीरीज बैंकिंग स्पेशल बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड चल रहा है सीरीज, ये आपको कैसा लग रहा है। एक सीरीज जारी रहेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय।